Good morning students, how are you all? I know that you must be waiting for my video because I have taken only the half of the chapter from the Lost Spring. Second part is still due, and I just informed you the students that it's a very simple story about the boy who was of the slum area, and so he wanted to have a dream, and because of his poverty he couldn't fulfill his dream. And this is what is there, that we should not play with the emotions in the life of the poor people, with the poor children. और हर बच्चा स्कूल जाने के लिए एक बहुत उसके अंदर कीननेस होती है, ईगरनेस होती है. इट इज़ अबाउट दैट चैप्टर, सून आई विल बी कवरिंग द सेकेंड पार्ट. But with the finishing of the first part of that, I just requested you all the students that you just go through in case you come across any problem, because the second part is equally very easy like the first part, but the basic theme I made it clear to you what is given in the Lost Spring. But in my today's video, that your new syllabus for your term 1 syllabus has been announced by your CBSE for the exams of 2021-22, and today in this video I would love to discuss what is your syllabus for the term 1. That of course that they have given with the weightage of marks with the syllabus. In section A you will be having 2 comprehension passages, one will be of 8 and one will be of 6, and total it will be of 14 marks. And then in the creative writing skills you have a short writing tasks. You may get notice और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. आपको यहाँ तो नोटिस आएगा या फिर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, और ये दोनों की दोनों मैंने अपने राइटिंग स्किल्स के उसमें अपना वीडियो में ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड कि हाउ डू वी राइट अ नोटिस. डू टेक केयर ऑफ द फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑफ द नोटिस. बेटा अगर आपका फॉर्मेट ठीक होता है, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, अगर जो सामने क्वेश्चन दिया हुआ है अगर उसको आप समझ के पढ़ लेते हैं एंड और उसमें आप पूरी की पूरी उसमें वो एंट्रीज कर लेते हैं कि नेम ऑफ द आपका ऑर्गेनाइजेशन का है, आपका प्लेस आ जाता है, हेडिंग आ जाती है नोटिस के अंदर, डेट आ जाती है, देन हेडिंग कम्स, और नोटिस के अंदर आपने विद इन ए बॉक्स के अंदर उसमें क्या क्या लिखना है, 5 पॉइंट्स क्या लिखने हैं कि उसमें आपका पर्पस क्या है, डेट क्या है, डे क्या है, टाइम एंड वेन्यू मीन्स प्लेस, एंड लास्ट में आपका नेम एंड सिग्नेचर्स. आई टोल्ड यू, आप मेरा वीडियो देखना, इट विल बी क्लियर टू यू. उसके साथ मैंने आपका लिया हुआ है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. क्लासिफाइड आपकी मैंने बोला था 2 तरह की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, उसमें मैंने 2 तरह की ली हैं, डिस्प्ले एंड क्लासिफाइड. लेकिन आपके इसमें इस बार फर्स्ट टर्म में यू हैव अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. क्लासिफाइड में भी मैंने आपको 5 तरह की उसमें बताई हैं, 5 टाइप्स की बताई हैं. लॉस्ट एंड फाउंड की मैंने बताई थी, सेल एंड परचेज की बताई थी, और मैट्रिमोनियल की बताई है, और एकोमोडेशन की है, और जॉब वांटेड, एकोमोडेशन वांटेड. तो ये सारी आपकी 5-6 तरह की हैं. तो आप सिर्फ ये 5-6 टाइप्स की कर लेना, इट इज़ मोर देन सफिशेंट. और इसको हम सिर्फ इसमें वी हैव टू पे फॉर द वर्ड्स. जैसे मैंने बताया था इस वाली एडवर्टीजमेंट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू पे फॉर द वर्ड्स. तो ये 50 वर्ड्स में लिखनी होती है, बट मैक्सिमम आपके 35 to 40 हैं. तो उसके बारे में भी मैंने पूरा क्लियर दिया हुआ है. मैंने आपको पहले बताया है कि दैट इन योर सिलेबस यू हैव 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. एक होती है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट और एक होती है क्लासिफाइड. लेकिन जो आपका फर्स्ट टर्म का जो आपका सीबीएसई का आप देख सकते हैं, जो आपका इसमें सिलेबस दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्लासिफाइड का दिया हुआ है. तो इसमें क्लासिफाइड में आपका ये रहेगा, देखो 2 दिए हुए हैं, 3 + 5. तो इसका मतलब ये है कि जो आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क है इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स, और फिर जो आपका नेक्स्ट दिया हुआ है लॉन्ग में, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं. पहले 3 मार्क्स में या तो आपको नोटिस आएगा या फिर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. और क्लासिफाइड को हम बिल्कुल उसकी तरह लिखते हैं दैट वी यूज टू राइट अ टेलीग्राम, मीन्स जहाँ पे हमने एक वर्ड के पैसे देने पड़ते हैं, और इसको हम बॉक्स में लिखते हैं. यू मस्ट वॉच माई वीडियो, लाइक एंड शेयर दैट वन, एंड सो दैट द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट वीडियो. उसके बाद बेटा आपका आएगा 5 नंबर का लॉन्ग राइटिंग टास्क, जिसमें से आपको 2 में से आपको 1 करना है. तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग राइटिंग टास्क मीन्स वहाँ पे 2 में से 1 की चॉइस आएगी. लेकिन आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क में मेरे ख्याल में वहाँ पे जो जैसे सामने लिखा हुआ है नोटिस एंड क्लासिफाइड, तो एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आपको 3 मार्क्स का आएगा, इसमें कोई चॉइस नहीं आएगी. इट मीन्स देन नेक्स्ट कम्स, आई थिंक इसमें आपका है लॉन्ग राइटिंग टास्क, लेटर टू एन एडिटर गिविंग सजेशंस. बेटा हमेशा जब लेटर टू एन एडिटर लिखते हैं उसमें हमेशा अपने सजेशंस देते हैं, ओपिनियन देते हैं ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. कि मान लो सपोज लेटर टू एन एडिटर, इसका भी मैंने अपना वीडियो अपना बनाया हुआ है, एंड ऑलरेडी माई वीडियो इज देयर, हाउ टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स एज वेल एज लेटर टू द एडिटर.
इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब नहीं है, वो आपका सेकेंड टर्म में है, बट इसमें सिंपल दे हैव टेकन लेटर टू एन एडिटर कि हम एडिटर को कैसे लेटर लिखते हैं। और इसमें हमेशा स्टार्टिंग में मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि पहली लाइन आपकी कैसे होनी चाहिए, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम। अगर इसमें हम देखेंगे, अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मैम इसको दोबारा समझा दीजिए, आई विल टेक इट अगेन। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल राइटिंग। इसमें या तो आपको लेटर आएगा, लेकिन बेटा डोंट बी मिस्टेकन, कई बार दोनों ही वो लेटर्स भी दे देते हैं, कई बार दोनों आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, कई बार एक लेटर और आर्टिकल भी आता है। तो आई वुड गो विद द प्रेफरेंस ऑफ लेटर टू एन एडिटर, क्योंकि एडिटर में पूरे 5 में से 5 आने के चांसेस होते हैं। आर्टिकल में यू कीप ऑन एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, हमें कई बार समझ ही नहीं आता इसमें और क्या लिखें क्या लिखें, लेकिन लेटर टू एन एडिटर में हमेशा आपको कोई ना कोई इशू किसी मुद्दे के ऊपर लिखनी होती है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होती है। कि मान लो कोई मुद्दा है कि मीन्स लेटर टू एन एडिटर का, मान लो सपोज आपने लिखा यहाँ पे गर्ल एजुकेशन के ऊपर मुद्दा बना हुआ है, ठीक है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बना हुआ है, या इलिटरेसी के ऊपर बना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बना हुआ है, तो एक मुद्दा है, एक इशू है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है बिकॉज वहाँ पे एक पर्टिकुलराइजेशन हो। आर्टिकल में क्या होता है कि समटाइम्स वी पीपल गेट कन्फ्यूज्ड, एक बहुत मैसी सा हो जाता है कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट विद एन आर्टिकल राइटिंग। तो नाउ यू कैन सी आपका पहले नंबर का आपका जो सेक्शन ए है इट विल बी ऑफ 14, देन राइटिंग स्किल्स विल बी ऑफ 8 मार्क्स, मीन्स 3 + 5। और अब मैं आगे अगर आपके लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेचर में दैट दे हैव डन दे हैव जस्ट चोजन कि दैट लिटरेचर, प्रोज और पोइट्री, in this that they have taken their questions based, what they are writing there कि that questions based on text to assess comprehension। तो आपके 11 मार्क्स का किसमें फ्लेमिंगो का होगा, एंड 7 मार्क्स फॉर द विस्टास हैं। देखो मार्क्स तो आपके पास बहुत कम है, लेकिन यू नो व्हेन यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, कल को आपने एडमिशन लेना है और कहीं पे भी आपको एडमिशन के लिए परसेंटेज इट इज़ रिक्वायर्ड वेरी हाई परसेंटेज, तो उसके लिए तो बेटा आपको ईच एंड नाउ दिस टाइम द MCQs विल बी देयर एंड यू हैव टू रीच ईच एंड एवरी वर्ड इन लाइट ऑफ द बुक्स। तो अगर मैं फ्लेमिंगो की बात करूँ बेटा, द फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट लेसन, ऑलरेडी आई हैव मेड माई वीडियो ऑन द लास्ट लेसन एंड यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन द लास्ट लेसन। अभी मैं बात कर रही थी आपसे लॉस्ट स्प्रिंग। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो आपका कौन सा आता है, लॉस्ट स्प्रिंग। अब सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में जैसे मैंने आपसे बात किया था साहिब आलम के बारे में हमने किया था, और दूसरा उसका जो लॉस्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट है दैट इज़ ड्राइव अ कार। ओके, तो दैट सेकेंड पार्ट इज़ वेरी वेरी इजी, नहीं समझ आएगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, बट द चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लॉस्ट स्प्रिंग। उसके बाद रह गया डी वाटर, तो अभी आपको विद इन 1 or 2 days यू विल जस्ट कम अक्रॉस माई नेक्स्ट वीडियो ऑन डी वाटर। Then comes your poetry. My mother almost I have covered through my videos. My mother at 66. I have even covered an elementary school classroom in a slum. My only one poem is left, that is a Keeping Quiet. Keeping Quiet is left, and that definitely within this week I am going to finish with that also. So I am going to cover your prose and poetry. Now next comes your book Vistas, the third level and the enemy. Even these 2 chapters, they are very very lengthy chapters and very typical chapters. You need to know the summary, along with the summary that you need to read the chapters thoroughly. The summary is very very easy to understand, but still we need to go through them in details, and you can see the total marks, that you can see how that from the prose what they are saying that third level the enemy, and total it will be of 40. And what is your ASL? ASL is your assessment of speaking and listening. अब देखो बेटा, पहले तो हमारे टाइम में जैसे 2 years बैक, 2 to 3 years बैक ASL का क्या होता था, एक वहाँ पे पहले रिकॉर्डिंग होती थी, हम लोग स्कूल में एज ए टीचर्स रिकॉर्डिंग करते थे, फिर वो रिकॉर्डिंग हम CBSE वालों को भेजते थे। अब नाउ क्या है कि इट विल बी ओनली इंटरनल रिकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू कंडक्ट, बट व्हाट डू आई थिंक, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, कि मीन्स आपको 5 नंबर का स्पीकिंग होता है इसके अंदर और 5 मार्क्स की आपकी लिसनिंग होती है। और 5 मार्क्स की स्पीकिंग में टीचर आपसे कोई भी टॉपिक क्लास में बुलवा सकती है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, पहले वो CBSE की तरफ से पूरा एक वो आता था, वहाँ से केस स्टडीज़ आती थी और वो बच्चों को केस स्टडीज़ दी जाती थी दैट यू हैव टू स्पीक ऑन दिस वन, उसका सोल्यूशन निकाल के दीजिए, एंड द स्टूडेंट पार्टी दे यूज टू स्पीक ऑन दैट, दे यूज टू टेक आउट द कंक्लूजन फॉर दैट। और लिसनिंग में भी एक्टिविटीज़ होती थी, तो सिमिलरली 5 मार्क्स फॉर स्पीकिंग एंड 5 मार्क्स फॉर लिसनिंग, तो इट बिकम्स 50। तो यू कैन सी द ग्रैंड टोटल बिकम्स 50 + 50। नाउ द मार्क्स आर इन योर हैंड्स, हाउ डू यू वांट टू ग्रैब द मार्क्स। और अगर मैं इसी में अगर आपकी बात करूँ कि दैट for the second term then we will discuss later on, but right now my concern is only for your first term. And then now that in today's my video
that my means not today's video. I have just taken only your syllabus. I have just discussed the syllabus, that your syllabus is there now and that you need to practice and you need to work on that. It's my promise to you, by 15th or 10th August I shall be covering your whole syllabus with all the chapters. Already I have covered the last lesson. मैंने आपका last lesson cover कर दिया है. Law Spring almost done. My Mother at 66 is done. Elementary School is done. From that only one chapter, De-water, and from Keeping Quiet is left. And then from the Vistas, the third level, and the Enemy, because these chapters are quite very lengthy and you will get it will be very monotonous for you and will get very very tiring and boring for you if I start taking, because in the Enemy near about 10 to 12 pages are there, and in the third level only 2 or 3 are there, but it is about the conscious, subconscious, unconscious level. So this chapter is also very interesting, but before that I will have to take De-water and the Keeping Quiet. I think these things are clear to you, and to just score marks in English is very easy. That you need to just go through the chapters very thoroughly in details. I know the schools are going to open, but still you people hardly focus on English in the classes. Or whenever these videos are definitely are going to assist you. Whenever you sit idle, whenever you feel boredom from other subjects and you want to relax, that open my videos and just listen it what I just want to convey you, and you work accordingly, and I just give you the guarantee कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे. So now that now all the best beta. Now in the next videos that you will come across the left chapters. So this is what is the syllabus prescribed by the CBSE. ठीक है बेटा, thank you, all the best, and soon you will come across my next video. Best of luck. Now we have to look for the first term. It almost maybe होगा आपका शायद सितंबर के महीने में आपका इसका एग्जाम होगा. तो till then बेटा goodbye. अभी मैं आपका I just promised you by 10th August I am just going to cover all my videos on this Keeping Quiet, De-water. Okay, and the second term 2 syllabus I will be covering after when you will be busy with your first term exams. Till then I will be covering my videos on this you can say term 2. And one more thing I just want to share with you people. बेटा जितनी भी मेरी writing skills की videos हैं, it is not applicable only for your plus 2. इसमें plus 1 के बच्चे भी, इसमें plus 1 के बच्चे भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से that they can prepare the writing skills with the help of these videos. तो ठीक है बेटा, ओके, till then, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. ओके बेटा, बाय बाय.